हमने तो लइए अवसर कंसराज ने एक पत्र लिखा और उसमें लिख दिया है, यादवा के राजा बाबा नंद, मुझे 2 कमल छवरिया नील कमल पुष्प चाहिए और यदि नील कमल पुष्प कल शाम तक नहीं आए तो ध्यान रखना सभी यादवों को जेल में डाल दूंगा। उसी समय वो पत्र जब बाबा नंद को मिला है तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर नंद बाबा ने जैसे ही पत्र को खोल के देखा तो नंद बाबा रोने लगे। और जब नंद बाबा बैठ के रोने लगे, यशोदा मैया ने इस दृश्य को देखा। यशोदा पास में खड़ी हो गई, पूछने लगी, बाबा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो उसी समय जैसे ही पत्र को देखा है और उस पत्र को देख करके आज यशोदा मैया पास में खड़ी हो गई, पूछने लगी, बाबा इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जो आप इस पत्र को देख करके इतना परेशान हो गए? नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, यशोदा इस बात को मत पूछिए। हंसी के साथ में 501 रुपए का पुरस्कार गिरिंद्र सिंह ये भैया की तरफ से पुरस्कार है झिनुगा से। तो भैया को हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, हमसे बड़े हैं। तो हमारे भैया स्वयं अपनी बहन को आशीर्वाद दें जो हमेशा धर्म के रास्ते पर हुई आगे बढ़ती रहूं। और इसी के साथ में अभी 501 रुपए का पुरस्कार यशवीर भैया शायद वही थे, यशवीर भैया की तरफ से पुरस्कार था। तो प्रभु से आशा है, कामना है कि हमेशा प्रभु जी की कृपा बनी रहे और हमेशा धर्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ते रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। आज नंद बाबा यशोदा मैया, नंद बाबा ने यशोदा मैया को सारा हाल बताया है। हे प्रिय, जिस बात के कारण मैंने गोकुल को छोड़ दिया और ये कंसराज हमारा अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। अरे उसने ये पत्र भेजा है और इस पत्र में लिखा है 2 कमल
छवरिया नील कमल पुष्प चाहिए। और हे प्रिय, यदि नील कमल पुष्प नहीं पहुंचे तो वो भोजराज कंस सभी यादवों को जेल में डाल देगा। और जैसे ही इतना सुना, उसी समय श्याम सुंदर पास में आ गए। श्याम सुंदर कहने लगे, मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है मैया, माखन मिश्री हो तो खाने को दे दे। और कन्हैया बोले हैं मैया कि मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया, 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 मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे, यशोदा बैठी आंगन में रोवे, यशोदा बैठी आंगन में रोवे, यशोदा बैठी आंगन में रोवे। जगी कपिरई बोटी बोटी गोपाल भैया, मांगी रो माखन रोटी 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 गोपाल भैया। कन्हैया पास में पहुंचे, कहने लगे मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लगी हो, अगर माखन मिश्री हो तो मैया खाने को दे दे। तो मैया बैठी रो रही थी, सोच रही थी कन्हैया रोजाना तू अपने मैया के हाथों से माखन मिश्री खाता था कन्हैया। मैया आगे बढ़ी, माखन लिया, मिश्री ली और कन्हैया के पास खड़ी हो गई लेकर के, और आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी नटवर, अरे सुनो कन्हैया, आज तुम्हारी जितनी इच्छा हो माखन को खा लो, हो सकता है कि कल से ये माखन मिश्री आपको ना मिले। और जैसे ही इसी के साथ में ये माला का सम्मान ये छोटा भैया मनी माला डाल के सम्मानित कर रहा है। तो प्रभु से आशा है, कामना है कि हमेशा भैया धर्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ते रहे। और धर्म के रास्ते पर तो बहुत है, हमने सुना है कि बहुत पूजा करते हैं। और ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है परीक्षित महाराज है। तब कहीं बच्चे भगवान का नाम तो लेना बहुत दूर है। अगर किसी से कह दो कि आज बहुत बड़ा त्योहार है, भगवान से जाकर के 2 अगरबत्ती लगा दो, तो आजकल के बेटे ऐसे हैं, कहते हैं क्या भगवान हमें क्या खा के लटा देता है, भगवान हमारे लिए क्या करता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को भगवान प्राप्त नहीं होते, बड़ी कृपा होती है। कई जन्मों के पुण्य उदय होते, तब कहीं आकर के हमें ये सद्मार्ग मिलता है। और ऐसी माँ की कोख भी धन्य हो जाती है जो बच्चा भगवान के मार्ग पर निकल जाता है। तो प्रभु से आशा है, कामना है कि हमेशा यही धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, यही प्रभु से कामना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी भाइयों का सम्मान कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, आज कन्हैया यशोदा मैया के पास में पहुंचे। मैया की आंखों में देखा है कि मैया रो रही है। तो उसी समय कन्हैया कहने लगे मैया क्या हुआ, और वो कौन कमीना है जिसने आज हमारी मैया के आंखों में आंसू आ गए, किसी ने कुछ बोल दिया है मैया, क्या हुआ। मैया कहने लगी लाला, जिस डर की वजह से मैंने गोकुल को छोड़ दिया और वृंदावन बसा लिया, और फिर भी भोजराज कंस ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा।
भैया तू कहना क्या चाहती है, क्या बात है? नंद बाबा यशोदा मैया आंगन में बैठे रो रहे हैं। कहने लगे लाला, जब से तू पैदा हुआ है तब से इस राक्षस ने, इस कंस ने मुझे जी भर के सुख की नींद में नहीं सोने दिया। लाला आज उसने पत्र लिख दिया है और उस पत्र में भेजा है कि मुझे नील कमल पुष्प चाहिए। ओ बेटा, यदि नील कमल पुष्प नहीं पहुंचे तो सभी यादवों को जेल में डाल देगा। कन्हैया मुस्कुराए, कहने लगे मैया इतनी छोटी बात और इतनी छोटी बात पर तू उदास हो रही है, मैया परेशान मत हो। कन्हैया मैया यशोदा नंद बाबा को समझाते हैं। इधर भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया कि जो मामा कंस ने पत्र भेजा है, नंद बाबा को कन्हैया समझाते हैं, बाबा अगर मामा कंस ने पत्र भेजा है तो आप भी इधर से पत्र लिखिए और उस पत्र में लिख दीजिए कि मुझे जेल की धौंस ना दे। और सुनो, रही नील कमल की बात, तो कल शाम तक तुम्हारे पास में नील कमल पुष्प पहुंच जाएंगे। कन्हैया सभी ग्वाल बाल, वंश का दामा, बलवीर, छुदामी इत्यादि सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा किया है और कहने लगे भैया चलो आज चलते हैं, आज कोई नया खेल खेलेंगे। दामा बहुत चालाक था, कहने लगा कन्हैया काहे का खेल खेलेंगे? कन्हैया कहने लगे दामा आज कुछ और नहीं, गेंद का खेल खेलेंगे। अच्छा, दामा बहुत चालाक था। दामा कहने लगा कन्हैया तो तुम्हारे पास में गेंद है? और जो दामा गेंद लिए खड़ा था अपनी गेंद पीछे छुपा ली और कन्हैया से कहला कन्हैया तुम्हारे पास में गेंद है? कन्हैया कहने लगे दामा देखो हमारे पास में तो गेंद नहीं है, लेकिन दामा थोड़ी देर के लिए तू अपनी गेंद हमें दे दे। दामा कहने लगा देखो हमारे पास में गेंद है ही नहीं, हम कहां से दे दे? कन्हैया कहने लगे दामा तू बहुत चालाक है। अच्छा पीछे से हाथ आगे करना। और जैसे ही कन्हैया ने दामा का हाथ पकड़ा तो पीछे तो काहे खड़ा था दामा गेंद को। कन्हैया ने गेंद को हाथ से लिया, कहने लगा दामा कहने लगे कन्हैया तुमने हमारी गेंद तो ले ली, लेकिन एक बात को याद रखना। बोले क्या? अगर ये हमारी गेंद खो गई तो हम यही गेंद ले लेंगे। कन्हैया कहने लगे दामा परेशान मत हो, अगर तुम्हारी गेंद खो भी जाएगी तो हम इससे भी अच्छी तुम्हारी गेंद बनवा देंगे। तो उसी समय दामा कहता है कन्हैया मुझे दूसरी गेंद नहीं चाहिए, यदि हमारी गेंद खो गई तो बस यही गेंद मुझे चाहिए। कन्हैया कहने लगे दामा चिंता मत कर। संकीन मदन छुदामी इत्यादि सभी ग्वाल बालों को लिया यमुना पर पहुंचे हैं और कन्हैया गेंद का खेल खेलने के लिए पहुंचे हैं। तो सबसे पहले कहीं दामा टोल मारता है तो कन्हैया टोल मारते हैं। खेलते खेलते बताया है उस नटवर ने मन में विचार किया कि मुझे मामा का वचन भी पूरा करना है। तो हुआ क्या? दामा बोला कि मेरी सुंदर गेंद सवाई है, चलो खेल आए हैं मेरी। मेरी सुंदर गेंद बनाई है, चलो खेल आए हैं मेरी। बोले काली देह पे खेल रहे हैं,
सुंदर गेंद सवारी है, चलो खेल रहे हैं मेरी। मेरी भैया ने गेंद बनाई है, चलो खेल रहे हैं मेरी। जैसे ही